संध्या बच्चों, मैं संध्या आ गई हूँ आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होगे। तो कल हमने एक नया पाठ पढ़ा था ना, भालू ने खेली फुटबॉल। तो आपने भी पढ़ा होगा, आपने वीडियो देखा, आपको कैसा लगा? आपने अब अभ्यास कार्य करना है ना, तो उसके लिए हमें पहले किताब को पढ़ना पड़ेगा, फिर अभ्यास कार्य को देखना पड़ेगा, फिर उससे संबंधित प्रश्नों को हम हल कर पाएंगे। तो इसलिए हमें आज अपने इस वीडियो में अभ्यास कार्य करना है उसी पाठ से संबंधित। तो आज हम अपने अभ्यास कार्य को करेंगे, फिर उसके बाद आपको एक हेल्थ टिप देंगे, फिर उसके बाद हम अपने कल एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे। तो आप अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे इस चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ें और अभ्यास कार्य को करें और कविताओं का पाठ करें और कहानियों को सुनें। तो हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो बच्चों कल हमने अपने इसी पाठ को कहानी के रूप में पढ़ा था, है ना, भालू ने खेली फुटबॉल। तो आप आज करोगे अभ्यास कार्य। तो वीडियो में भाग 1 भाग 2 ना डालने की वजह से आप नहीं समझ पा रहे थे ना कि कौन सा अभ्यास कार्य है, कौन सा पाठ कार्य है। तो अब वीडियो में मैं अपने अभ्यास कार्य पे यह डाल दिया करूँगी ऊपर कि भालू ने खेली फुटबॉल भाग 2। तो इससे आपको अभ्यास करने में सरलता होगी। तो हमें कल ये पढ़ लिया था पूरा पाठ, यहाँ तक का पूरा ये पढ़ लिया था, कहानी पूरी हमें पता हो गई थी, ठीक है। अब हमें पढ़ना है ये, हमने कल यहाँ तक को प्रश्न उत्तर कर लिया था ना, आज हमें करना है यह यहाँ से। पहले तो भालू ने बच्चे को उछाल दिया। अच्छा, पूरी कहानी हमने पढ़ी तो हमें तो ये पता ही है कि पहले क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उछाला तो पहले था नहीं, यहाँ कहीं है ऑप्शन कि पहले सैर पे निकला हो, घूमने निकला था, तभी तो वो पाया था ना शेर को। तो यहाँ लिखा हुआ है ना, भालू साहब सैर को निकले। तो हमें पता है ना, पहले वो सैर पे आए थे, फिर वो शेर से मुलाकात हुई थी उनकी, तो पहले नंबर पे ये हो गया। तो ये पहले हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? शेर के बच्चे को पेड़ नहीं, ये भी नहीं हुआ था। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया था, हाँ, तो ये फुटबॉल समझ करके वो उसे उछाल दिया था ऊपर, ठीक है। तो पहले ये हुआ, फिर ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ? जब वो पेड़ पे उछाल दिया तो वो क्या डाल पकड़ के अटक गया था ना, और डर गया था कि मैं कहाँ उछल गया। तो ये हुआ था, यानी कि ये वाला नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? भालू ने घर की दौड़ लगाई? नहीं, अभी कहाँ लगाई? अभी तो उसने जो है, जब उसको उछाल दिया था शेर के बच्चे को, तो बच्चा नीचे जब आने लगा तो उसे लपक कर पकड़ लिया था, है ना, तभी तो उसके बाद में उसे बचाया था। तो हमारा चौथे नंबर पर ये हो गया, फिर ये किया। अब लास्ट में जब वो देखा कि बार बार मुझसे ये उछालने के लिए बोल रहा है, तो वो भागता है, ठीक है, तब वो घर की तरफ दौड़ लगाता है, इसका मतलब ये हुआ। तो इस समय से हमें इस तरीके से हमें समझ में आ गया ना कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये नंबर हुआ, फिर ये नंबर हुआ। इस तरीके से कहानी पूरी हो जाती है। अब उसके बाद अगला सवाल है, भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो क्या होता? अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो शेर का बच्चा गिर जाता और उसे चोट लग सकती थी, है ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है? शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता। अगर शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो शेर का बच्चा जो है उसे माली उससे हर जाने के तौर पर काम करवाता, उसे रोक लेता, उसे नहीं जाने देता घर, और उसे जुर्माना भी भरना पड़ता, है ना। फिर करके देखो, ये तो आपको घर से करना पड़ेगा, है ना। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला तो वह दहाड़ा। उसने दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी बोल के देखो। अब आप अपना
ये कार्य घर से करो, जिससे आपको पता चले कि दहाड़ना क्या होता है, और दहाड़ करके एक वॉइस मैसेज हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करो, मुझे भी पता चले कि तुम दहाड़ते हो तो कैसा लगता है। उसके बाद क्या है, नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। तो ये भी आपको घर से करना पड़ेगा। लपकना कैसा होता है, कंघी करना आपको आता है, दबे पाँव चलना ये भी आपको आता है, फेंकना ये भी आपको आता है, मोजा पहनना, धुले कपड़े निचोड़ना ये सब आप कर लेते हो, इसलिए इसको आप घर पे करके देखना। ठीक है बच्चों। तो अब हमारा अगला सवाल है, शेर के बच्चे ने घर जाके अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। तो उसने क्या क्या सुनाया होगा, उसने तो वही सुनाया होगा जो उसके साथ हुआ ना। उसने कहा आज तो मैं मुसीबत से फंसते फंसते रह गया, क्योंकि मुझे तो भालू ने पकड़ लिया था, उसका उछाल दिया बॉल समझ के। उसके बाद मैं घबरा गया, और उस जब वो मुझे उछाला तो मुझे मज़ा आने लगा। उसके बाद मैंने उससे कहा कि कई बार उछालो मुझे, और वो थक गया। उसके बाद मुझे छोड़ कर के वो वहाँ से भाग गया। फिर उसके बाद उस बाग का माली आ जाता है, और जो है हर जाने के तौर पे उससे मांगने लगता है, और वह बाग के मालिक को देख करके भाग जाता है। तो ये कहानी तो हमने पढ़ी ना, ये कहानी में तो है ही, ये पूरी कहानी उस शेर के बच्चे ने अपने माता पिता से बताई। ठीक है। खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे। अब आप बताओ, फुटबॉल दो शब्द से बना हुआ है, फुट और बॉल दो शब्द से मिलके बना है ना। तो आपको पता है फुट मीन्स क्या होता है, फुट मीन्स पैर होता है, और बॉल मीन्स गेंद होता है। ऐसी बॉल जिसको पैर से मारा जाता है और वो उछल के चली जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फुटबॉल कहते हैं। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिसमें बॉल गेंद का इस्तेमाल होता है। तो इसमें तो पिट्ठू लिखा है। अच्छा, उसके बाद हमें बताना है। हमने बताया टेनिस। टेनिस कभी देखा है खेलते, उसमें भी बॉल की ज़रूरत पड़ती है। क्रिकेट देखा है आपने, उसमें भी बॉल की ज़रूरत पड़ती है। वॉलीबॉल में भी बॉल की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, आगे चलते हैं। ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए क्या कर सकता था। हमारे विचार से शेर का बच्चा अपने घर में छिप के बैठा रह सकता था, और अपने बगीचे में खेल सकता था। खेलने से क्या होता है, खेलने से हमें गर्मी मिलती है, और हमें ठंड नहीं लगती है। और हमें धूप में चले जाना चाहिए था शेर को, जिससे उसे है, देखो बच्चों, उलट पुलट मतलब इधर उधर हो गया है, तो इसको हमें सही से करना है। जैसे सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा, ऐसे ही है शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। तो यहाँ हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, शेर का बच्चा फिर से हवा में उछालने को बोल रहा था, फेंकने को बोला था ना कि मुझे उछालो, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा उलट पुलट सही से कि हवा में फेंकने को कह रहा था। उसके बाद क्या पूछा है, पेड़ की एक डाल पकड़ ली। तो उसने पेड़ की एक डाल पकड़ नहीं ली थी, लपक करके पकड़ ली थी, तो यहाँ लपक भरेंगे। ठीक है। फिर पिट्ठू को सतौलिया भी कहते हैं। तो पिट्ठू है ना, यहाँ हम पिट्ठू को सही से लिखेंगे, और बाकी शब्द वैसे के वैसे रहेंगे, सतौलिया। तो बच्चों अब अगले पेज पे देखो, ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या करते हो, निशान लगाओ। हम दौड़ लगाते हो, सही है। गर्म कपड़े पहन के घर में बैठती हो, हाँ ये भी सही है। रजाई ओढ़ती हो, हाँ। आग तापती हो, हाँ। ठंडा पानी पीती हो, हाँ। गर्म पानी से नहाती हो। ठंडा पानी पीते हो ठंडक में, बताओ। नहीं, ठंडा पानी नहीं पीते हैं। गर्म पानी से नहाती हो, तो गर्म पानी से नहाते हैं, और क्या करते हैं, गर्म गर्म चाय भी पीते हैं। अच्छा, तो बच्चों अब हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अब हम अगले पाठ में मिलते हैं आपसे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक करिए। तो बच्चों अब टाइम होता है आपके हेल्थ टिप का। तो चलिए हम आपको एक हेल्थ टिप, छोटी सी हेल्थ टिप देते हैं। हाँ तो बच्चों अब समय हो गया आपके हेल्थ टिप का। तो आपको पता है आपको क्या खाने का मन करता है, आपका
जो है स्ट्रीट फूड और जंक फूड खाने का बहुत मन करता है ना, बर्गर, पिज्ज़ा, तला भुना, ये सब चीज़ें बहुत खाने का मन करता है। लेकिन अभी क्या है, कोविड का टाइम चल रहा है ना, ये सब आप नहीं खा सकते हो। इसलिए आपको क्या खाना है, आपको हेल्दी ताज़ा फल खाना है और भोजन में सैलेड खाना है। सैलेड में सलाद खाना है। और आपको पता है सीजन में जो फल होते हैं ना, उनको ज़रूर खाना चाहिए। उसमें क्या होता है, उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके उम्र के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए जिससे आप स्वस्थ रहो। हाँ तो बच्चों, आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल से जुड़े रहने के लिए ढेर सारा आभार। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।